दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 264 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो सभी चैनल पर अवेलेबल है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि युहाओ और वैंग क्यूआ के बीच की बैटल शुरू हो गई होती है और वैंग क्यूआ अपने ड्रैगन स्पीयर के साथ आगे बढ़ते हुए युहाओ के ऊपर अटैक करने लगती है और वैंग क्यूआ को इस तरीके से आगे बढ़ता देख डोंगर काफी ज्यादा घबरा जाती है और यह रोते हुए मन में कहती है, आखिर वैंग क्यूआ इतनी ज्यादा सीरियस क्यों है और हथियारों की आंखें नहीं होती है, इसलिए युहाओ तुम केयरफुल रहना। तो युहाओ तुरंत ही आइस एम्प्रेस व्रत का इस्तेमाल करता है जिससे कि ये वैंग क्यूआ के गोल्ड ड्रैगन स्पीयर को ब्लॉक कर सके, लेकिन ये स्पीयर बड़ी ही आसानी से इसके डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है और वैंग क्यूआ आगे बढ़ने लगती है तो युहाओ इसके ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक पंच कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों का एक काफी ज्यादा तगड़ा क्लैश होता है। और इनकी फाइट को देख के निंग में कहता है, क्या सच में ये हमारी ही उम्र के हैं? अगर है तो ये आखिर इतने ज्यादा स्ट्रांग कैसे हैं? और तभी वैंग क्यूआ वापस अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगती है। तो इसके काउंटर में युहाओ तुरंत ही इसके ऊपर एम्प्रेस स्वर्ड से अटैक कर देता है, जो कि युहाओ के सबसे ताकतवर अटैक में से एक होता है। और जैसे ही इन दोनों के अटैक का क्लैश होता है तो यहाँ पे काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और काफी ज्यादा एनर्जी भी रिलीज होती है और वैंग क्यूआ का जो गोल्डन ड्रैगन स्पीयर होता है वो भी थोड़ा सा जमसा जाता है। और इस चीज को देख के वैंग क्यूआ भी थोड़ी सी हैरान होती है, लेकिन ये रुकती नहीं है और ये वापस से युहाओ के ऊपर अटैक करने लगती है। तो युहाओ भी इसके पर करने के लिए एक काफी तगड़ा पंच तैयार कर लेता है और जैसे ये काफी खतरनाक तरीके से अपना पंच करता है तो वैंग क्यूआ भी काफी ज्यादा तगड़ा पंच इसके ऊपर कर देती है। और जैसे ही इन दोनों के ये पंच आपस में टकरा आते हैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और इतनी ज्यादा फस भी रिलीज होती है कि इन दोनों को ही पीछे हटना पड़ता है। और इन दोनों का पंच का क्लैश वाकई में काफी तगड़ा था और तभी युहाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करने लगता है और युहाओ के माथे पर जो थर्ड आई होती है वो भी ओपन हो जाती है। और इस वजह से वैंग क्यूआ भी काफी हैरान होते हुए मन में सोचती है, क्या ये स्पिरिचुअल शॉक है? इसलिए तुरंत ही काउंटर में काफी ज्यादा खतरनाक अटैक तैयार करने लगती है। और फिर हम युहाओ को देखते हैं जो कि अपने नेट सोल टूल के अंदर होता है और यह अचानक से वैंग क्यूआ के सामने से गायब हो जाता है। और इस चीज को देख के वैंग क्यूआ मुस्कुराते हुए कहती है, एक ही ट्रिक को बार बार इस्तेमाल करना बेकार है। और हम देखते हैं कि युहाओ ने अपने काफी सारे क्लोन बना के वैंग क्यूआ को चारों तरफ से घेर लिया होता है और तीन नट सोल को देख के ये सभी ही काफी हैरान होते हैं। और तभी इन तीनों ने ही वैंग क्यूआ के ऊपर अटैक कर दिया होता है और इन तीन के अटैक को अपनी तरफ देख वैंग क्यूआ काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक करती है, लेकिन तभी अचानक से वो गायब हो जाता है। और इस चीज को देखकर वैंग क्यूआ हैरान होते हुए मन में कहती है, क्या मेरे अटैक ने उसे हिट नहीं किया? क्या ये इस जगह का कोई इल्यूजन था या फिर ये युहाओ की कोई एबिलिटी है? इसलिए यह अपने आप को शांत करके आंखों को बंद कर लेती है और गोल्डन ड्रैगन परसेप्शन का इस्तेमाल करती है। और इस चीज को देखकर डोंगर राहत की सांस लेते हुए मन में कहती है, अब ऐसा दिखता है कि यह बैटल अपने अहम पड़ाव पर पहुंच गई है, क्योंकि वैंग क्यूआ की ये जो परसेप्शन एबिलिटी है यह इसकी काफी ज्यादा सोल पावर को कंज्यूम करेगी, जबकि युहाओ की भी स्पिरिचुअल एबिलिटी उसकी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को कंज्यूम करेगी। तो फिर चलो कि आखिर इन दोनों में से कौन ज्यादा देर तक टिक सकता है। और तभी युहाओ अचानक से सामने आके हार मान लेता है, तो इस वजह से वैंग क्यूआ काफी हैरान होती है और ये पूछती है कि आखिर तुमने हार क्यों मान ली? जिस पर युहाओ बताता है, मेरा जो एनर्जी कंजप्शन है वो काफी ज्यादा था और तुम्हारी जो परसेप्शन एबिलिटी वो मेरे डोमेन को रोक रही थी, और अगर मैं इसे लगातार इस्तेमाल करता तो तुम भी इसे मेरे खिलाफ लगातार इस्तेमाल करती, लेकिन अगर मैं लगातार ऐसे ही जारी रखता तो मेरी जो सोल पावर है और स्पिरिचुअल पावर है वो निश्चित रूप से सबसे पहले खत्म होती, तो आखिर में जो फाइनल विनर होता वो तुम ही होती। जिस पर वैंग क्यूआ कहती है, तुम बिल्कुल भी इस तरीके से तो नहीं हारते, क्योंकि अब भी तुम्हारे पास काफी सारे ऐसे मेथड्स हैं जिन्हें तुम इस्तेमाल कर सकते हो। तो युहाओ कहता है, तो फिर तुम ही मुझे बता दो कि आखिर मुझे किस मेथड को इस्तेमाल करना चाहिए था। और वैंग क्यूआ पहले तो कुछ और कहने वाली होती है, लेकिन ये फिर रुक जाती है और यह कहती है कि तुम एक एनर्जी बोतल को भी तो इस्तेमाल कर सकते थे ना? जिस पर युहाओ कहता है, अगर मैं इसे इस्तेमाल कर लेता तो क्या ये एक फेयर फाइट भी होती? और तभी अचानक से ये मिस्टीरियस बंदा कहता है, चलो इस बकवास को करना बंद करो वैंग क्यूआ, और तुम जीत गई हो। इसका मतलब कि तुमने इसे पास भी कर लिया है और तुम जो इस 1v2 के अंदर अपनी पूरी पावर से नहीं लड़े हो, तो इसका मतलब ये है कि तुमने रूल्स को तोड़ा है और जानबूझकर हार मान ली है। इसलिए तुम्हें सजा के रूप में तुरंत ही डीप एडवेंचर पर भेजा जाएगा। और इस सजा को सुन के ये लोग भी काफी हैरान होते हैं,
जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फैंग और निंग टेन ही रह गए होते हैं और निंग टेन मन में कहता है अब सिर्फ वो फैंग और मैं ही रह गए हैं और अगर हमें डल का चैलेंज मिला तो मैं तुरंत ही हार मान लूंगा और बस डीप एडवेंचर पर चला जाऊंगा। लेकिन अगर मुझ जैसा एक सपोर्ट टाइप सोल मास्टर डीप एडवेंचर पे अकेला जाता है तो शायद मैं इस दौरान मारा भी जाऊं। और तभी हम देखते हैं इसके सामने किसका सिंबल आ जाता है और ये दोनों ही काफी हैरान होते हैं और सोचते हैं कि यह तो वही सिंबल है ना जो कि जू सांसी को मिला था। हम देखते हैं कि बीबी और जू संशी ये किसी और जगह टेलीप हो गए होते हैं और यहाँ पे ये अब भी उल्टी कर रहे होते हैं और एसक्यू संशी कहता है ऐसा लगता है कि मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जिस पर बीबी कहता है तू तो ऐसे कह रहा है जैसे कि मुझे ही तुझ में इंटरेस्ट है और तेरी ही वजह से मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। जिसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे को देख के मुंह बनाने लगते हैं और तभी ये दोनों ही काफी हैरानी के साथ अपने आसपास का एरिया देखते हैं और जू सांसी कुछ लोगों को अपनी तरफ आते हुए देख के कहता है अभी अभी तो हम लेक पे थे ना, तो देख के ऐसा लगता है कि हमें बाहर फेंक दिया गया है और लगता है कि ये वही एरिया है जो कि एक्सप्लोजन से प्रभावित हुआ था और देखो तो कि यहाँ पे सिनेमून आर्मी आ रही है। और तभी ये मिस्टीरियस बंदा कहता है तुम लोगों का डीप एडवेंचर शुरू हो गया है और इसमें तुम लोगों को इस घेराबंदी से बच के निकलना है और तुम लोगों को मिंगू से निकल के वेस्टर्न माउंटेन जाना है और ये जो एनवायरनमेंट है ये एकदम असली है, तो अगर तुम मरते हो तो तुम सच में मारे जाओगे और अगर तुम दोनों 3 दिनों के अंदर वेस्टर्न माउंटेन नहीं पहुंच पाते हो तो तुम लोग फेल हो जाओगे और तुम लोगों को मौत की सजा दी जाएगी। और यहाँ पे एक बंदा कहता है जाके एरिया को देखो और काफी केयरफुली ही जांच पड़ताल करना। तो इन सारी चीजों को सुन के बीबी काफी हैरान परेशान होता है और ये कहता है क्या ये सच में सच है और तुम तो ये बताओ कि तुम्हारी इंजरी कैसी है। जिस पर जू सांसी कहता है तुमसे तो बेहतर ही है और लगता है कि हम ये कर पाएंगे। जिसके बाद ये इनके इस असेसमेंट को शुरू कर देता है। जिसके बाद हम दाई ह्यूबन को देखते हैं जो कि डीप एडवेंचर पे आ गया होता है और यहाँ पे इसे एक सैनिक का रूप दिया गया होता है और दाई ह्यूबन आसपास की जगह को देखकर हैरान हो ही रहा होता है कि तभी ये मिस्टीरियस बंदा बताता है डीप एडवेंचर शुरू हो गया है जिसमें इसके फादर ड्यूक दाई हाउ को बचाना है उन एसिन से जो कि इन्हें मारने वाले हैं और इसे उस एसिन को रोकना ही होगा और इसे अपने फादर को भी इस खतरे से बाहर भी निकालना है। जबकि अपने ही फादर का एक पर्सनल बॉडीगार्ड बना है तो इसकी जो ट्रू आइडेंटिटी है उसे कोई भी पहचान नहीं पाएगा और यहाँ पे ये सिर्फ अपनी ही पावर के ऊपर निर्भर रह सकता है। और ये जो असेसमेंट है ये रियल इवेंट्स है और अपने फादर को प्रोटेक्ट करने की ये जो कंडीशन है इसमें सफल हो जाओ और उन्हें सुरक्षित मिलिट्री कैंप पे लौटा लाओ और अगर इस दौरान तुम्हारे फादर मर जाते हैं तो इस असेसमेंट में तुम फेल हो जाओगे जिसकी सजा मौत मिलेगी। और इन सारी चीजों को सुनकर दाई हुबी काफी हैरान होता है और ये मनी मंच लाते हुए कहता है रुको, तुमने कहा है कि मेरे फादर मारे जाएंगे और आखिर कौन ऐसा करना चाहता है और तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि वो एसिन कब और कहाँ आएगा। लेकिन ये जो मिस्टीरियस पर्सन होता है ये बिल्कुल भी इसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है और यह कहता है असेसमेंट शुरू हो गया है। और दाई हुबिन अपने आप को देख के काफी हैरान होते हुए मन में कहता है क्या ये कोई जोक है और क्या सच में यह मेरे फादर का ही मिलिट्री कैंप है। और तभी इसका ध्यान कैंप के अंदर जाता है और इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि कैंप के अंदर और कोई नहीं इसके फादर ही होते हैं जिन्हें देख के ये काफी हैरान परेशान होता है और ये सोचता है अब मुझे क्या करना चाहिए और अगर मैं फेल होता हूँ तो मैं मर जाऊंगा और मैं अभी ही इनके पास जाकर इन्हें याद दिलाता हूँ लेकिन अभी वो मुझे पहचानेंगे भी नहीं। हालांकि अगर मैं उन्हें बचा नहीं पाया तो वो मर जाएंगे और दाई हुबिन इन्हें बताने के लिए आगे जाने ही वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक और सैनिक आके इसे रोक लेता है जो कि और कोई नहीं जुलू होती है। तो दाई हुबिन मनी मन इससे कहता है तुम तो पास हो गई थी ना और आखिर तुमने यहाँ पे आने का खतरा क्यों उठाया और आखिर तुम इतनी भी ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकती हो। और क्योंकि ये दोनों ही बात नहीं कर सकते थे इसलिए जुलू जमीन के ऊपर लिख के बताती है लाइफ और डेथ क्यों ना हो हम दोनों हमेशा साथ में ही रहेंगे। और जुलू को देख के दाई हुबिन काफी इमोशनल होते हुए कहता है जुलू तुम मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी यहाँ पे दाई हाओ आ जाता है जो कि दाई हबन से कहता है फर्स्ट गार्ड स्क्वाड को कमांड दो कि वो मेरे साथ पेट्रोल पे चले। और इस चीज को सुन के ये दोनों ही काफी हैरान होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह सभी ही पेट्रोलिंग पे आ जाते हैं। तो इस दौरान दाई ह्यूबन मन में कहता है अब मैं क्या करूं और ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि फादर ने मुझे बिल्कुल भी पहचाना हो। आखिर इस सिचुएशन में इन्हें मैं कैसे रोकूं क्योंकि ये बिल्कुल भी मेरी बात को नहीं सुनेंगे। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, हे भगवान मेरी मदद करो। और तभी कोई टेलीपैथी के इस्तेमाल करते हुए कहता है दाई हुबिन जुलू मैं हुआ योहाव हूँ और इस डीप एडवेंचर पे मुझे और डोंगर को तुम्हारा साथ देना है और हमने पहले जिन भी परेशानियों का सामना किया है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर कोई जानता है कि क्या करना है।
जब ऐसी किसी सिचुएशन से सामना हो तो, और अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो अब से तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने ही होंगे, और सिर्फ इसी तरीके से हमारे पास चांसेस है कि हम तुम्हारे फादर को बचा सके। क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? और इस चीज को सुन के दाई हुबिन खुश होते हुए मन में कहता है, ये तो काफी बढ़िया बात है जो हुआ योहाव यहाँ पे है। और जब योहाव सैनिक बन के आगे बढ़ रहा होता है तब ये दाई हुबिन को भी देखता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन जब यह आगे बढ़ रहे होते हैं तब ये स्पिरिचुअली टेलीपैथी के माध्यम से कहता है, ड्यूक व्हाइट टाइगर दाई हाउ। और इस चीज को सुन के दाइहा काफी हैरान होता है और ये कहता है, कौन हो तो? और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले।